दोस्तों नमस्कार। बिहार की राजनीति में अब एंटी क्लाइमेक्स की संभावना बढ़ती जा रही है और कैसे बढ़ती जा रही है जरा पहले इस वीडियो को देखिए। विरासत मजबूत, दमदार भविष्य, निशांत कुमार है तैयार। ये जनता दलियों का सार्वजनिक भावना है। जय निशांत, तय निशांत, तीर निशान, निशांत कुमार, ये हमारा बुनियादी नारा है। हमारी अपेक्षा है जैसे माननीय नीतीश कुमार जी के नाम के आगे NI लगता है, वैसे ही माननीय निशांत कुमार जी के नाम के आगे NI लगता है। तो पिता बने क्लाइमेट लीडर, बेटा बने क्लाइमेक्स लीडर, और पूरा बिहार मेरा परिवार जो नीतीश कुमार जी की विरासत है, उस विरासत को आगे ले जाने का राजनैतिक दायित्व का निर्धारण हुआ, जिसमें निशांत कुमार की स्वीकार्यता को दल के कार्यकर्ताओं ने, विधायकों ने, सब लोगों ने स्वीकार कर लिया है। इस वीडियो में जो बोल रहे हैं उनका नाम है नीरज कुमार। नीतीश कुमार के बेहद भरोसेमंद और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रवक्ता है और उनके साथ एक पोस्टर भी लगा हुआ है और उस पोस्टर को की तरफ इशारा करते हुए नीरज कुमार कह रहे हैं कि विरासत मजबूत, भविष्य दमदार, निशांत कुमार है तैयार। और उसके साथ साथ वो ये भी जोड़ रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड की आम कार्यकर्ताओं की ये सार्वजनिक भावना है। अब सार्वजनिक भावना का प्रदर्शन जो मिल रहा है उसके लिए तो नहीं किया जा रहा। ये बात तो बिल्कुल साफ है कि उप मुख्यमंत्री का पद जनता दल यूनाइटेड को मिल ही रहा है और उप मुख्यमंत्री का पद निशांत कुमार को देने में किसी को कोई परेशानी भी नहीं है। फिर इस तरह की दावेदारी और सार्वजनिक भावना की बात किसके लिए की जा रही है? स्वाभाविक है कि ये सब बातें मुख्यमंत्री पद को लेकर की जा रही है कि नीतीश कुमार जिस कुर्सी को खाली करेंगे वो कुर्सी जनता दल यूनाइटेड के पास रहे और वो कुर्सी निशांत कुमार के पास रहे। आखिर नीरज कुमार को ये बोलने की नौबत क्यों आई? कौन सी परिस्थितियां विद्यमान हो गई जिसमें नीरज कुमार को यह बात बोलनी पड़ी? क्योंकि जिस तरह से बिहार की राजनीति चल रही है उस सियासत के बीच एक साथ कई खेल दिखाई दे रहे हैं, एक साथ कई सारे पैरेलल गेम चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उस पैरेलल गेम में एक तरफ तो दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पद की चाहत छोड़ नहीं रही है, जनता दल यूनाइटेड तो मुख्यमंत्री पद ही छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जब छोड़ेगी तभी किसी के लिए चाहत का कोई मतलब होगा। और इन सब के बीच नीतीश कुमार कल यानी 9 अप्रैल को दिल्ली आ रहे हैं। 9 अप्रैल की शाम उनकी प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम बताया जा रहा है और 10 अप्रैल को वो राज्यसभा के सभापति के कक्ष में जाकर राज्यसभा के सदस्य के तौर पर शपथ भी लेने जा रहे हैं। लेकिन राज्यसभा के सदस्य के तौर पर शपथ लेने के बाद ऐसी कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है कि 30 सितंबर तक उन्हें मुख्यमंत्री का पद छोड़ने पर विवश होना पड़े। लेकिन यह बात भी तय है कि नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का फैसला किया है तो मुख्यमंत्री पद वो छोड़ेंगे। और यह बात भी कही जा रही है, खासकर उनके मंत्री और नीतीश कुमार की भूजा पार्टी के सदस्य माने जाने वाले विजय चौधरी जो बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार शुभ मुहूर्त में ही मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे और नए मुख्यमंत्री का की शपथ भी शुभ मुहूर्त में ही होगी। लेकिन वो शुभ मुहूर्त कब होगा? जब खरमास का महीना 14 अप्रैल को खत्म होगा, उसके बाद होगा। ये एक बड़ा सवाल है। और एक बड़ा सवाल यह भी है कि जिन सम्राट चौधरी को बिहार में मुख्यमंत्री पद का बीजेपी की तरफ से स्वाभाविक दावेदार बताया जा रहा है, क्या वाकई वो स्वाभाविक दावेदार है या उनके नाम की पैरोकारी करने वाले लोग दरअसल उनके नाम के लिए उनके रास्ते में कांटे बो रहे हैं? कांटे बोने की बात मैंने इसलिए कही क्योंकि बीजेपी में जिसका नाम चल जाता है वो आमतौर पर मुख्यमंत्री बनता नहीं है। यही बीजेपी की, मौजूदा बीजेपी की, मोदी शाह के दौर वाली बीजेपी की रवायत है। तो सम्राट चौधरी का नाम जिस ढंग से चल रहा है, क्या उसके बाद सम्राट चौधरी रेस में बने हुए हैं? क्योंकि एक फोटो जिसे कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के रास्ते में बाधा की तरह साबित हो सकती है, वो फोटो कोलकाता एयरपोर्ट की है। वो फोटो कल या परसों की बताई जाती है। उस फोटो में एक ही सामाजिक ग्रुप के, एक ही सामाजिक समूह के 3 नेता, केशव प्रसाद मौर्य जो यूपी के डिप्टी सीएम है, सम्राट चौधरी जो बिहार के डिप्टी सीएम है और हरियाणा के सीएम नायब सैनी, तीनों एक साथ खड़े होकर फोटो खिंचा रहे हैं। और उस फोटो के बाद
जिस ढंग की परिस्थितियां अब बिहार में बन रही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ओबीसी की राजनीति हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार, जहां कुल जमा 130 लोकसभा सीटें हैं, इस देश की हर चौथी लोकसभा सीट यहीं आती है, वहां सिर्फ ओबीसी के अंदर कुशवाहा ही राजनीति करेंगे। ये सवाल उस फुटेज के बाद प्रमुखता से सामने आ रहा है कि क्या अब सम्राट चौधरी के लिए मुख्यमंत्री बनना आसान होगा। और इसी परिप्रेक्ष्य में, इसी संदर्भ में दिल्ली में 10 तारीख को नितिन नवीन की अध्यक्षता में भाजपा के कोर ग्रुप की बैठक बुलाई गई है। स्वाभाविक है कि कोर ग्रुप की यह बैठक बिहार में अगले मुख्यमंत्री के नाम को लेकर ही होगी, या वो मुख्यमंत्री जेडीयू से आए या वो मुख्यमंत्री बीजेपी से आए। बीजेपी से आए तो कौन आए, इसी पर वो बैठक बुलाई गई है। और उस बैठक में नितिन नवीन के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और इसके साथ साथ बिहार के 2 भाजपा नेता मौजूद रहेंगे, नित्यानंद राय जो गृह राज्य मंत्री हैं और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। तो क्या बैठक में बुलाने के बाद पर्ची निकालने के लिए बुलाया जा रहा है, या इन्हीं दोनों में से यानी नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी में से किसी को ताज सौंपने के लिए बुलाया जा रहा है, या फिर जनता दल यूनाइटेड के पास अभी 1.5-2 साल तक मुख्यमंत्री पद छोड़ देने के लिए मनाने के वास्ते बुलाया जा रहा है। क्या है वो परिस्थितियां और किन परिस्थितियों से बिहार में एनडीए 2-4 होता हुआ दिख रहा है, इन सब पर चर्चा के लिए हम सीधे चलते हैं वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा जी के पास। स्वागत है ऋषि जी आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। और सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आखिर नीरज कुमार ने जो एक 56 सेकंड का वीडियो डाला है और उस वीडियो के पीछे पोस्टर है और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार क्लाइमेट लीडर थे और क्लाइमेट लीडर है निशांत कुमार क्लाइमेक्स लीडर होंगे, लेकिन मुझे तो बिहार की राजनीति में एंटी क्लाइमेक्स की संभावना अब नजर आ रही है। इस तरह की जो पेशबंदी हो रही है उसके बाद में कौन सा खेल बिहार की राजनीति में चल रहा है, मुख्यमंत्री किसका हो या मुख्यमंत्री कौन हो? देखिए, नीरज जी ने जो बयान दिए हैं मैं उस पर बाद में आऊंगा, लेकिन आप एनडीए के जो 2 इंपॉर्टेंट घटक है जेडीयू और बीजेपी, दोनों तरफ से कब ये बयान आया है क्या? जेडीयू की तरफ से बयान आया है क्या कि नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे या मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे, या बीजेपी की तरफ से बयान आया है क्या वो क्लेम कर रहे हैं कि नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं तो मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा? आप मुझे बता दीजिए एक भी बयान बीजेपी का आधिकारिक बयान, चाहे वो अमित शाह का हो, यहाँ एक संशोधन चाहे नितिन नवीन का हो। यहाँ एक संशोधन है, किसी भी पार्टी में प्रवक्ता इसलिए रखे जाते हैं कि वो अनाप शनाप बयान नहीं देते। प्रवक्ता का मतलब ही होता है कि पार्टी का आधिकारिक बयान जनता के सामने रखना। तो नीरज कुमार जो बोल रहे हैं उसे हम आधिकारिक बयान कैसे ना माने? नहीं, मैं नीरज जी के मैंने शुरू में ही कहा, नीरज जी के बयान पे मैं बाद में आ रहा हूं। देखिए, मैं ये कह रहा हूं जो पूरा जो राजनीतिक एक ड्रामा मत कही, ड्रामा शब्द उचित नहीं होगा, लेकिन जो नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद जो उससे पहले का जो माहौल बन रहा है उसमें हम लोग कयास लगा रहे हैं कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा या नीतीश कुमार कंटिन्यू करेंगे या निशांत होंगे, तमाम तरह के जो अटकलें चल रही है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी की तरफ से आधिकारिक बयान आया है कि अगला मुख्यमंत्री बीजेपी कोटे से होगा, या जेडीयू की तरफ से आधिकारिक बयान आया है कि नीतीश कुमार इस्तीफा देने जा रहे हैं? नहीं आया है ना। तो राजनीतिक, मैं बार बार कह रहा हूँ, राजनीतिक परिस्थितियों का खेल है, राजनीति में टाइमिंग का बड़ा महत्व है। और नीरज जी ने यूं ही बयान नहीं दिया है। नीरज जी, अब मैं नीरज जी के बयान पे आता हूं। नीरज जी जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और मुझे लगता है कि वो मतलब जो जेडीयू का जो मीडिया विभाग है उसके हेड भी हैं, और नीरज जी के बयान को ऐसे भी हल्के में नहीं लिया जा सकता है। एक तरह से वो जो नीरज जी कह रहे हैं, एक तरह से नीतीश कुमार कह रहे हैं या निशांत कुमार कह रहे हैं। उन्होंने तो कई बार कहा है जय निशांत तय निशांत। तो क्या ये पटकथा तैयार की जा रही है? देखिए, दो प्रकार की पटकथा है। हो सकता है कि नैरेटिव भी बनाया जा रहा हो निशांत के लिए। एक नैरेटिव ये बनाया जा रहा है कि निशांत तैयार नहीं है, निशांत का पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं, कार्यकर्ताओं के लिए काम करना चाहते हैं, कार्यकर्ताओं
मजबूती देना चाहते हैं, संगठन के लिए काम करना चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब सोनिया गांधी ने इस्तीफा दी थी कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, आपको याद होगा क्या माहौल बना था। तो राजनीति में अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए और खासकर उन नेताओं को दबाने के लिए जिनका इच्छा शक्ति नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद जाग गई है कि हम ही मुख्यमंत्री है या हम ही डिप्टी सीएम है जी, समझ रहे हैं मैं क्या, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो एक नैरेटिव ये चल रही है, दूसरी तरफ नैरेटिव ये भी है कि संख्या हमारी 50-85 की है। और मैं आपको बता दूं जेडीयू और बीजेपी के दोनों की तरफ से तैयारी है कि ये संख्या कम से कम 100 कर ले। जेडीयू चाह रही है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम बन जाए, कम से कम 95-100 का आंकड़ा पार कर ले। और यही तैयारी बीजेपी की तरफ से भी हो रही है। क्यों हो रही है? जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दोनों में बन गई है, मैं एक हाइपोथेटिकल बात बता रहा हूं कि यदि एक अंडरस्टैंडिंग बन गई है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, जेडीयू का डिप्टी सीएम होगा, ये विभाग उनके होंगे, सब तय हो गया, तो फिर ये रस्साकसी क्यों चल रहा है? और मैं एक खबर और बता दूं आपको जी, नए मुख्यमंत्री के आने से पहले, यानी नए मुख्यमंत्री के शपथ लेने से पहले जेडीयू की संख्या हो सकती है कि जो कांग्रेस के जो कुछ विधायक हैं या अन्य पार्टियों के छोटे छोटे जो पार्टी हैं उनके जो विधायक हैं उनको तोड़कर मतलब उनको कहीं ना कहीं सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जेडीयू की सदस्यता न दिला दिया जाए। और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का जो एक क्लेम है वो जेडीयू मतलब करती हुई दिखेगी। तो ये रस्साकसी है। और 9 तारीख को कल ही मतलब नीतीश कुमार ने जेडीयू का हाई लेवल मीटिंग उन्होंने बुलाया है। देखिए उसमें भी क्या होता है। तो कहीं ना कहीं निशांत को लेकर तैयारी चल रही है कि निशांत को क्यों ना मुख्यमंत्री बनाया जाए। और एक बात आप जान जाइए अभिषेक जी, यदि निशांत मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं या डिप्टी सीएम नहीं बनते हैं तो इससे कहीं ना कहीं जेडीयू को नुकसान होगा जी, क्योंकि जेडीयू में कई ऐसे नेता हैं जो एक तरह से पटकथा तैयार कर रहे हैं पार्टी को तोड़ने का। अब कई नेताओं की गुप्त बैठक हो रही है, विधायक किनसे मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, तमाम खबरें आप भी जानते हैं, पब्लिक डोमेन में भी है। तो यदि पार्टी को मजबूत करना है, पार्टी को मतलब ताकत देनी है, तो निशांत को फ्रंट फुट पे आके खेलना ही पड़ेगा। जी ठीक, मोटा मोटी हमारे दर्शकों को ऋषि जी एक चीज बताइए, ईरान और ट्रंप के बीच तो सीज फायर हो गया 10 सूत्री फॉर्मूले पर। शहबाज शरीफ ने कहा जाता है कि सीज फायर करा दिया, ट्रंप भी उन्हें ही क्रेडिट दे रहे हैं। ये बिहार में जो पॉलिटिकल कंडीशन बना हुआ है उसमें सीज फायर क्या हो पाएगा? क्योंकि जो नीरज बाबू बोल रहे हैं या जिस ढंग से जेडीयू अब सामने आ रही है उससे तो साफ साफ दिख रहा है कि नीतीश कुमार ने बड़े ही वेल स्क्रिप्टेड प्लान के तहत, बहुत करीने से सजाए हुए प्लान के तहत निशांत कुमार को पार्टी में प्लांट किया है। और पार्टी में प्लांट क्या किया, उनकी पार्टी तो चाहती ही थी, तो वहां प्लांट शब्द तो उचित नहीं होगा मुझे लगता है। एनडीए के अंदर निशांत को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बहुत करीने से अपनी प्लानिंग सामने लानी शुरू की है। हालांकि याद रखिए अभी तक नीतीश कुमार ने इस्तीफा नहीं दिया है, उनके इस्तीफे के ठीक पहले ये नया ट्विस्ट आता है। इस नए ट्विस्ट के बीच आपको क्या लगता है, एनडीए के अंदर पॉलिटिकल सीज फायर हो जाएगा? और होगा तो कौन कराएगा? देखिए इतना आसान नहीं है, इतना आसान जो हम लोग देख रहे हैं, जो ऊपरी तौर पर आपको माहौल दिख रहा है या पिक्चर दिख रहा है, वो ऐसा है नहीं। जेडीयू भी चाहती है कि मुख्यमंत्री उन्हीं का कोटे का हो और निशांत मुख्यमंत्री हो। देखिए एक दो ऐसे नेता हैं जेडीयू में, मैं नाम नहीं लूंगा, जो माहौल बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन नीतीश कुमार एक, ठीक है, नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि नीतीश कुमार बीमार है, लेकिन अभी जितने भी उन्होंने यात्रा किया है, खासकर समृद्धि यात्रा में आप देख लीजिए, जहां भी गए हैं वो खुद से भाषण देते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने पढ़ा भी नहीं भाषण या ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिससे लग रहा हो कि बहुत ही मेंटली फिट नहीं है या बहुत बीमार है। जो आदमी बीमार होगा तो एज ए मुख्यमंत्री किसी यात्रा पे तो नहीं जाएंगे, अपनी फैजियत तो कराएंगे नहीं। यदि कोई बयान देंगे तो वो तो पब्लिक डोमेन में जाएगा ही। तो नीतीश कुमार इतने भी बीमार नहीं है, ठीक है, वो उम्र का प्रभाव है उनपे,
लेकिन इतने भी बीमार नहीं है। तो रणनीति तो बना ही रहे होंगे बेटा के लिए। जब बेटा राजनीति में आ ही गया, और मेरे पास जो खबर है, नीति फॉर्मली निशांत इधर मतलब 1 महीना पहले उन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया है, लेकिन यह तैयारी विगत 3-4 सालों से चल रही। राजनीति को समझना, राजनीति का मतलब गुना भाग क्या होता है, क्या इक्वेशन है, कौन अपने हैं कौन पराए हैं। और इन दिनों आप देखिए सीएम आवास में निशांत से वही लोग मिल रहे हैं जो नीतीश कुमार के एक जमाने में वफादार रहे समता पार्टी के समय। और अब जिन लोगों से निशांत ने आशीर्वाद लिया उसमें देखिए अरुण बाबू हैं, कौन है बीजेपी के विरोधी है। आनंद मोहन कौन है, बीजेपी के विरोधी है, कभी भी बीजेपी में शामिल नहीं हो सकते हैं। तो आनंद मोहन के लाइफ में बहुत से अप एंड डाउन आए, लेकिन वो बीजेपी में कभी शामिल नहीं हुए, या उनकी पत्नी या बेटा कभी बीजेपी के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा। तो ऐसे लोगों से निशांत मिल रहे हैं जी। तो कहीं ना कहीं अभिषेक जी हो सकता है, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 15-16 को या 15 से 20 के बीच में संभावना है कि नए मुख्यमंत्री शपथ ले। नए मुख्यमंत्री जेडीयू का भी हो सकता है भैया, ऐसा नहीं समझिए, या बीजेपी का हो सकता है। लेकिन भविष्य अगले 6 महीने के बाद राजनीति में क्या होगा ये कहना आसान नहीं है जी। अच्छा, ठीक है, फिलहाल पैचअप होते हुए दिखेगा आपको, लेकिन जिस पार्टी के पास 85 विधायक हो और उसका नेता नीतीश कुमार हो, वो स्टेपनी का काम तो मुझे नहीं लगता भविष्य में करते हुए दिखेंगे। भविष्य में क्या 1-2 महीने आप देख लीजिए ना, आप देखिए जैसे ही नए सीएम यदि बीजेपी का बनता है, किस प्रकार से इक्वेशन बैठाने में वो सफल होते हैं, चाहे XYZ को भी मुख्यमंत्री बनता हो। जी। ये मसला इतना आसान नहीं है जी। नहीं, मसला आसान तो नहीं है, लेकिन चलिए एक चीज तो क्लियर है ऋषि जी, बड़ा सीधा सवाल मैं आपसे ले रहा हूं कि जेडीयू का सीएम बना तो निशांत ही बनेंगे, अब इस पे कहीं कोई दो राय नहीं है अगर जेडीयू का सीएम बना तो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनता है तो सीएम कौन बनेंगे, ये बड़ा सवाल है। और इस बड़े सवाल के बीच एक फुटेज काफी वायरल हो रही है, कोलकाता एयरपोर्ट से आई हुई। वहां एक ही सामाजिक समूह के 3 नेता एक साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। 2 लोग यूपी बिहार के डिप्टी हैं और एक तो सुपर बॉस है हरियाणा के, नायब सैनी सम्राट चौधरी और केशव प्रसाद मौर्य। इस फुटेज के बाद बिहार में काफी वायरल हो गई है वो तस्वीर। चर्चा ये चल रही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी यूपी बिहार हरियाणा, जहां 130 लोकसभा सीटें हैं, देश की हर चौथा लोकसभा सदस्य यहीं से जीत कर आता है, यहां बीजेपी के अंदर अगर ओबीसी को नेता बनाना है तो क्या वही लोग चेहरा बनाने के लिए क्या एक ही बिरादरी है? ये चर्चा, ये विमर्श जब चल ही रहा है, ठीक इसी दौर में 10 तारीख को जिस दिन नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ लेंगे, दिल्ली में बीजेपी के कोर ग्रुप की एक बैठक है। अध्यक्षता तो नितिन नवीन करेंगे, लेकिन उसमें नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह और उसके साथ साथ बिहार से 2 नेताओं को बुलाया गया, सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय। बिहार भाजपा के 2 लोग वहां मौजूद रहेंगे। और स्वाभाविक है कि जो बिहार के इंचार्ज है तावड़े जी, वो तो रहेंगे ही रहेंगे, बिहार भाजपा के जो प्रभारी है विनोद तावड़े। अब जरा ये बताइए कि क्या 2 लोगों को इन्हीं दोनों में से मुख्यमंत्री का फैसला करने के लिए बुलाया गया है, या इन 2 लोगों को किसी अन्य नाम पर, चाहे वो जेडीयू का हो या बीजेपी का हो, उस पर सहमत कराने के इरादे से एक कोर ग्रुप की बैठक बुलाई गई है? इस सवाल को जरा विस्तार से बताइए कि इसकी क्या क्या प्रोबेबिलिटीज है और पूर्व के कैसे कैसे क्या उदाहरण है। आपके 2 सवाल हैं। एक तो आपने सवाल किया फोटो को लेकर। एक फोटो जो है अभी पब्लिक डोमेन में बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें 3 एक सीएम है नया सिंह सैनी जो हरियाणा के वर्तमान में सीएम है, 2 डिप्टी सीएम है और दोनों डिप्टी सीएम इन वेटिंग है, एक बिहार के लिए और एक उत्तर प्रदेश के लिए। लेकिन ये फोटो कहीं ना कहीं 2 डिप्टी जो सीएम है और सीएम इन वेटिंग है, उनके लिए मतलब मुझे लगता है कि नुकसानदेह साबित हो जाए, क्योंकि ये मैसेज कन्वे हो रहा है कि तीनों जो है ओबीसी हैं और तीनों कुशवाहा समाज से हैं। आप कहिएगा नया सिंह सैनी कैसे कुशवाहा हुए, तो हरियाणा में उनको कुशवाहा कैटेगरी में ही माना जाता है।
उसी सोशल ग्रुप का जैसे हिस्सा माना जाता है। जैसे जैसे बिहार में भूमिहार हुए और पश्चिमी यूपी में त्यागी, तो त्यागी भी भूमिहार होते हैं। तो ये मैसेज कन्वे हो रहा है कि बीजेपी 3 महत्वपूर्ण राज्यों में, एक में तो ऑलरेडी है, अभी चर्चा यूपी को लेकर भी है। जब जब केशव प्रसाद मौर्य अमित शाह से मिलते हैं या नरेंद्र मोदी से मिलते हैं तो खबर चलने लगती है कि योगी आदित्यनाथ को रिप्लेस किया जा सकता है। और जिस प्रकार से अखिलेश यादव मोर्चा खोल रखे हैं पीडीए, तो बीजेपी के लिए परेशानी का सबब तो अगले चुनाव में होगा ही। तो सवाल ये उठता है अभिषेक जी, आप जिस फोटो की चर्चा कर रहे हैं, तो सवाल ये है कि तीनों राज्य के जो मुख्यमंत्री एक के हैं और दोनों के मध्य मुख्यमंत्री उनको बनाया जाता है, तो क्या आप कुशवाहा को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे? तो ये कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी के मतलब पक्ष में नहीं जाके एक निगेटिव मतलब एक नैरेटिव उनके लिए खड़ा होते हुए दिख रहा है। यदि हम बीजेपी केशव प्रसाद मौर्य को लेकर गंभीर है तो फिर सम्राट चौधरी को नहीं बनाएंगे। अरे सम्राट चौधरी यहाँ बनते हैं तो केशव प्रसाद मौर्य यूपी में नहीं बनेंगे, क्योंकि दोनों राज्य जो है बिहार यूपी की बात करें तो एक तरह से चौधरी बनेंगे तो नायब सैनिक को भी हटाकर किसी दूसरे को मौका दिया जा सकता है, ये संभावना भी है। मतलब हरियाणा में उतना इम्पैक्ट मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन यूपी बिहार तो मतलब पूर्वांचल का हिस्सा एक तरह से बिहार से पूरा सटा हुआ है, तो इम्पैक्ट पड़ेंगे ना दोनों राज्यों में। आप तो कुशवाहा को ही मुख्यमंत्री बना दीजिएगा, बाकी ओबीसी बाकी ओबीसी कहाँ गया? बिहार में ईबीसी कहाँ गया? और यूपी की बात करें तो ब्राह्मण राजपूत और तमाम ये दलित कहाँ गए? तो ये कहीं ना कहीं जो दोनों सीएम इन वेटिंग हैं उनके लिए ये नेगेटिव फोटो जो है, जिन्होंने भी इनको मतलब प्रचारित किया है। देखिए ऋषि जी, फोटो की भावभंगिमा आप देखिए, साफ दिख रहा है कि इन तीनों ने सहमति से फोटो खिंचवाई है। बिल्कुल। चलिए, और दूसरा सवाल जो है बैठक को लेकर है, तो एक बात बता दें कि शादी ब्याह में पंडित जी को शादी कराने के लिए बुलाया जाता है, शादी करने के लिए नहीं बुलाया जाता। क्या कहना चाहते हैं जरा खुल के बताइए। मैं बहुत बड़ा को डिकोड कर रहा हूँ। शादी ब्याह होता है, आप देखे होंगे, शादी ब्याह में पंडित जी को बुलाया जाता है और पंडित जी से तमाम राय लिए जाते हैं, तमाम नक्षत्र ग्रह को दिखाया जाता है, लड़का का लड़की का गुण मिलाया जाता है। लेकिन पंडित जी शादी नहीं करते हैं, शादी करवाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि यदि नित्यानंद राय और केशव प्रसाद मौर्य को उस बैठक में बुलाया गया है, अरे सॉरी, नित्यानंद राय और इनको सम्राट चौधरी को उस बैठक में बुलाया गया है, इसके यदि जो भाजपा की परिपाटी है यदि उससे आप उसको कोऑर्डिनेट कीजिएगा तो दोनों का नाम मुझे लगता है मुख्यमंत्री रेस से बाहर है। फिर 2017 याद है आपको? उत्तर प्रदेश बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, हाँ जरा बताइए। 2017 याद है? 2017 याद है? 2017 में क्या हुआ था? योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री बने थे और अब जो बैठक हुई थी उसमें किनको बुलाया गया था? केशव प्रसाद मौर्य को बुलाया गया था। हाँ, वो माथुर को ही बुलाया गया और उस समय पब्लिक डोमेन में सबसे ज्यादा नाम केशव प्रसाद मौर्य का ही था मुख्यमंत्री के लिए। जैसे बिहार में अभी सम्राट चौधरी का है, क्या केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बन पाए? कौन बना मुख्यमंत्री? योगी आदित्यनाथ। तो ये समझने की जरूरत है, और जो भाजपा की परिपाटी है यदि उससे आप कोऑर्डिनेट करते हैं तो मुझे लगता है कि नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी दोनों आउट हैं, फिर सीन में ही नहीं है। का आपने जिक्र किया, मैंने गूगल करके अभी निकाला उसे, 17 वाला। हुआ यह था कि दिल्ली में कोर ग्रुप की बैठक हुई थी जिसमें राजनाथ सिंह तब गृह मंत्री थे, अगर आपको याद हो तो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह थे। वहां बुलाया गया था केशव प्रसाद मौर्य, ओम माथुर, इन लोगों को बुलाया गया था जो यूपी भाजपा से जुड़े हुए लोग थे। और उस मीटिंग में तय हुआ, जो स्क्रिप्ट जो तय किया गया वो पूरा कराने के लिए दिल्ली से वेंकैया नायडू को भेजा गया था। उस वक्त संसदीय कार्य मंत्री थे, ऑब्जर्वर बनाकर, और वेंकैया नायडू की सलाह पर केशव प्रसाद मौर्य ने पर्ची निकाली या प्रस्ताव किया योगी आदित्यनाथ का। जो घटना का आप जिक्र कर रहे हैं, संयोग मैं भाजपा की परिपाटी का दूसरा एक एग्जाम्पल देता हूँ, मात्र 5 सेकंड लूंगा। राजस्थान में क्या हुआ? दावेदार कौन थी सबसे प्रमुख? वसुंधरा राजे सिंधिया की जाति से है, राजपूत। और भेजा गया किसको ऑब्जर्वर बना के? राजनाथ सिंह, जाति क्या? राजपूत।
तो जो दावेदार होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए यदि ऑब्जर्वर उसी जाति का होता है तो समझ जाइए जो सबसे बड़े दावेदार हैं वो सीएम नहीं होंगे। बना कौन? भजन लाल शर्मा। जाति क्या है? ब्राह्मण। जी नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, ये फोटो के बाद जो दिल्ली में कोर ग्रुप की बैठक है, उस फोटो के बाद की परिस्थिति में राजनीति कैसे बदल रही है, और इसी बीच में जनता दल यूनाइटेड जो अपना प्लेसमेंट करना चाहती है मुख्यमंत्री का, वो प्लेसमेंट की टाइमिंग आपको क्या लगती है? क्या वो वेल टाइम्ड है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने दुविधा से ग्रस्त है और वहीं दूसरी तरफ जेडीयू ने वेल टाइम्ड करके आगे बढ़ा दिया, या कुछ और मामला है? एक खबर और बता दूं, केशव सम्राट चौधरी के जो इमेज है उसको लेकर आरएसएस बहुत कंसर्न है, क्योंकि जो सम्राट चौधरी का उत्पत्ति हुआ है, जिस लेबोरेटरी के ये विद्यार्थी रहे हैं वो राजद और जनता दल के लेबोरेटरी के विद्यार्थी रहे। साधु यादव एंड टीम साधु यादव एंड टीम के मेंबर रहे हैं। एक बार इन पे आरोप भी लगा था, हालांकि वो उस पर बरी हो गए शिल्पी गौतम वाले घटना में। आपको हाँ आरोप लगे थे, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप थे नहीं थे, हम उसे सुन तो लीजिए मेरी बात तो सुन तो लीजिए। दूसरा इनके एजुकेशन को लेकर है, इनके एजुकेशन को लेकर जिस प्रकार से प्रशांत किशोर ने विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने मुद्दा बनाया था, उसको लेकर भी ये मतलब आरएसएस कंसर्न है, और आरएसएस के एक बड़ा वर्ग इनके नाम का विरोध कर रहे हैं। आरएसएस का कहना है कि किसी ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाए जो विचारधारा यानी पार्टी के संगठन और विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध हो। पार्टी के विचारधारा के लेबोरेटरी से निकला हुआ किसी योद्धा को आप मुख्यमंत्री बनाइए। तो ये भी सम्राट चौधरी का सुन तो लीजिए मेरी बात। सम्राट चौधरी का माइनस पॉइंट है। सम्राट चौधरी का पॉजिटिव पॉइंट ये है कि जो ऊपरी तौर पर नीतीश कुमार का जो बॉन्डिंग दिख रहा है सम्राट चौधरी से, जिस प्रकार से वो आशीर्वाद देते हुए दिख रहे हैं, और सम्राट चौधरी को लेकर जेडीयू के ही कई नेताओं ने बयान दिया, जैसे मदन सहनी ने कहा सम्राट और निशांत की जोड़ी अच्छी रही होगी। आनंद मोहन ने भी कहा है कि नीतीश कुमार नहीं यदि मुख्यमंत्री कंटिन्यू करते हैं, निशांत नहीं बनते हैं तो सम्राट चौधरी ठीक होंगे। तो सम्राट चौधरी और जिस जाति से आते हैं, यानी सम्राट और निशांत डिप्टी सीएम, सम्राट सीएम और निशांत डिप्टी सीएम, तो लगभग उस जाति का भी प्रभाव है बिहार के राजनीति में। करीब 70 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां कुशवाहा प्रभावशाली है। तो तमाम फैक्टर है, पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है। देखिए क्या होता है। जी कुछ सवाल पूछ रहे थे आप? सवाल दरअसल हम यही कर रहे थे कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी उलझती हुई दिख रही है बिहार के मामले में, वहीं जनता दल यूनाइटेड की तरफ से बहुत मतलब ऐसा दिख रहा है कि एक स्क्रिप्ट के तहत निशांत का नाम आगे बढ़ाया गया है। पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता जब बोल रहे हैं तो हमारे पास कोई कारण नहीं है मानने का कि आधिकारिक बयान नहीं है जेडीयू का, क्योंकि जेडीयू ने नीरज कुमार के बयान से डिसएसोसिएट अपने आप को नहीं किया। अब सवाल यह है कि क्या बिहार की राजनीति में वही होने जा रहा है जो 2022 में महाराष्ट्र में हुआ था, कि दोपहर 2 बजे तक तो फडणवीस सीएम और एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बन रहे थे, लेकिन 4 बजते बजते सीन उलट गया था। पता चला कि नहीं, एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री होंगे, देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम होंगे। फिर खबर आई कि नहीं, देवेंद्र फडणवीस नाराज हो गए, वो सीएम रह चुके हैं, डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे। फिर दिल्ली से ट्वीट होता है भाजपा के सीनियर नेताओं का, खुद जेपी नड्डा तक का जो उस वक्त अध्यक्ष थे, कि नहीं उनको कहा गया है वो डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे। मतलब सार्वजनिक रूप से आदेश दिया गया एक तरह से। तो क्या बिहार की राजनीति उसी दिशा में तो नहीं बढ़ रही है? क्योंकि अंदर की तमाम बातें तो आपने बता दी। और इसमें एक सवाल मैं और नथी कर देता हूं। 14 अप्रैल की तारीख को खरमास खत्म हो रहा है। 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती। भाजपा सिंबोलिज्म में माहिर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अंबेडकर जयंती के दिन दलित समाज का मुख्यमंत्री सामने लाने की तैयारी हो? देखिए एक नाम मैं आपको बताना चाहूंगा। नीतीश कुमार हो सकता है उस नाम पे सहमत हो जाएं, क्योंकि नीतीश कुमार एक अपने ही घटक दल के जो नेता हैं, युवा नेता हैं, केंद्र में मंत्री हैं, उनकी राजनीति को खत्म करना चाहते हैं। और उनके पिता से भी नीतीश कुमार के अच्छे संबंध नहीं रहे हैं। इस प्रकार से दलित और महादलित में डिवीजन कराया गया, आपको याद होगा। और उस ऐसे परिस्थिति में
उसी समाज से आने वाले किसी विधायक, और उनका नाम भी चल रहा है, यदि आप कहें तो मैं नाम बता दूं, हाँ बताइए। नहीं तो फिर मुरारी पासवान। और उनके लिए एक ट्विटर पे एक ट्रेंड भी कर रहा है कि विधायक वही 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 व्यक्ति जो मुख्यमंत्री होगा, जो विधायक भी हो और एमपी भी हो। ये तो मैंने भाई भी हम आपसे उसको पूछा बहुत, था, आपने ट्वीट किया था तब। हाँ, तो मैंने आपको डिकोड किया भाई, एमपी मतलब मुरारी पासवान, अब विधायक तो है ही। तो लेकिन आप मुरारी बता रहे पासवान हैं, जो आप रिकॉर्ड करके अपने पास रखे हुए थे, मुझे नहीं बताया था। और पीर पैंती से विधायक हैं, अब बहुत ही मतलब उनका ये क्लीन इमेज है, बहुत मतलब साधारण बैकग्राउंड से आते हैं। संघी है। तो हाँ, तो उनके नाम पे नीतीश कुमार सहमत हो सकते हैं, और जब पासवान समाज का व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा तो आप समझ सकते हैं कि उस समाज के राजनीति करने वाले दूसरे व्यक्ति की राजनीतिक कद कैसे मतलब कट कर दिया जाएगा। तो ये भी एक, मुझे लगता है कि एक इस पर नीतीश कुमार जरूर मंथन कर रहे होंगे, यदि निशांत को लेकर गंभीर नहीं, मतलब चिराग निशांत मौर्य यदि का सीएम बदला साधने की कोशिश। हो सकता है। राजनीति में देखिए, राजनीति में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। जी। तो आपने जो 14 अप्रैल की जो बात की है तो उसमें उसमें तो मैं 3-4 नाम शॉर्टलिस्ट बीजेपी की है, ये आपको भी जानकारी जनक होगा। राम बड़े का भी बड़े नाम है। जनक राम है, एक डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान है जो डॉक्टर संजय पासवान के पुत्र हैं, तेज तरार युवा नेता माने जाते हैं। तो 3-4-5 नाम जो है दलित समाज से, एससी समाज से शॉर्टलिस्ट किया गया। अब किस पे नीतीश कुमार सहमति अपना व्यक्त करते हैं, ये देखने वाली बात है। चलिए अब देखते हैं कि नीतीश कुमार किस पर सहमति देते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी ने तो बकायदा पहले बयान के माध्यम से और ट्वीट के माध्यम से, अब तो आधिकारिक प्रवक्ता पोस्टर के सामने खड़े होकर के वीडियो बनाकर, पॉकेट में मैंने देखा कि लैपल माइक लगी हुई थी, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं लैपल माइक, वो पॉकेट में नीरज कुमार, मतलब एक पूरे प्लान के तहत नीरज कुमार ने आज जो वीडियो जारी किया, और आपने हमारी आपको मैंने जो वीडियो दिखाया, उससे तो साफ हो चला है कि जनता दल यूनाइटेड गिव अप करने को, यानी मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी छोड़ने को तैयार नहीं है। जी ऋषि जी नीरज जी जो है नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं, और नीरज जी से जो नीतीश कुमार का संबंध है, और जो एक तरह से पारिवारिक संबंध है, तो कहीं न कहीं इशारा जरूर मिला होगा। साहब नीतीश कुमार को विधायक राजनीति में साहब भी कहा जाता है, मतलब जो मतलब नीतीश कुमार के आवास में जो लोग रहते हैं, जो करीबी लोग हैं, उनको साहब कहते हैं। तो साहब के इशारे पे कहीं ना कहीं मतलब एक्सरसाइज किया जा, इसमें दम है, इनकार किया नहीं जा सकता। और राजनीति में कब क्या हो जाए, अभिषेक जी आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया महाराष्ट्र का। देवेंद्र भाई हमारे जो है मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे, और फिर क्या होगा कि डिप्टी उनको बनना पड़ा। तो राजनीति में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता है। मैं समंदर हूँ, लौट के वापस आऊंगा, देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में भाई कहा था। भाई आप जानते ही हैं समंदर को, एक और समंदर जो दिल्ली में बैठे हैं साथ बैठने नहीं देते हैं। एक अपने एक सहयोगी को रखे हुए हैं वहां, जो डिप्टी सीएम है। बिल्कुल ऋषि जी सही कह रहे हैं। और मैं आपके सामने स्पष्ट कर दूं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की चर्चा तो आप सुन रहे हैं। राजनीति में हर राजनेता को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसी परिस्थितियों से गुजरना होता है, और राजनीति के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जिसने पार पा लिया, सत्ता उसके कदम चूमने के लिए तैयार रहती है। लेकिन क्या सियासत का, वो भी भारत की राजनीति का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दिल्ली से होकर गुजरता है या पटना से होकर गुजरता है? थोड़ा इंतजार कीजिए, अभी दोनों तरफ से पोस्टरिंग चल रही है, और उस पोस्टरिंग के बीच अब पटना का गेम दिल्ली शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब दिल्ली में, अब जो कुछ भी पटना में होगा उसकी पूरी इबारत दिल्ली में लिखी जा चुकी होगी, पटना में सिर्फ लिफाफा खोलकर आपको पढ़कर सुनाया जाएगा। कल नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं, और कल परसों यानी 9-10 अप्रैल को जो कुछ भी दिल्ली में तय होगा, आने वाले वक्त में आपको पटना में उसी का एक सार्वजनिक प्रदर्शन देखने को मिलेगा। क्या तय होता है? पोस्टर आपने देख लिए, अब बंद कमरों की बारी है। तो क्या तय होता है, जरा इसे भी देखिए, और किस प्रकार से तय होता है ये देखना और बड़ी दिलचस्पी का कारण होगा। ऋषि जी
तमाम बातें तो आपने हमारे दर्शकों के सामने साझा कर दी, और जो उदाहरण आपने दिया, निश्चित तौर पर आपकी हाजिर जवाबी का मैं कायल हूं कि पंडित जी शादी कराने जाते हैं, शादी करने नहीं जाते हैं। अब पंडित जी कौन है जो बुलाया गया है, उसमें आपने राजनीतिक रूप से पंडित जी के तौर पर बिहार के 2 भाजपा नेताओं को रख दिया है, जो खुद भी सीएम के दावेदार बताए जाते हैं। खैर, देखिए, शादी में पंडित की भूमिका होती है, तो शादी विवाह में नाई की भी भूमिका होती है। हिंदू समाज में आप देखें तो पारंपरिक रूप से पंडित जी और नाई की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो अब देखिए, यहाँ पर सवाल तो यह है कि इस बारात का, नीतीश कुमार के बाद इस बारात का अगुवा, इस बारात का दूल्हा कौन होगा, वो ढूंढा जाना। ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि घोड़ी पर कौन चढ़ता है। पटना में तो हमने सबने देखा था कि घोड़ी पर एंकर ही चढ़ी हुई दिखाई दे रही थी, बुलेट की जगह घोड़ी पर। खैर, 50 किलो मेकअप पोतने के बाद ऋषि जी तो खैर, और हमारे जैसे लोग मेकअप करते भी नहीं है, लेकिन बिहार की सियासत में मेकअप वाले लोग मुख्यमंत्री बनते भी नहीं। ये बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी, नमस्कार।